ये है डीगो गार्सिया। यहाँ ईरान हम मिसाइल मारा। यहाँ अमेरिका की क्या रहती है, नौसेना। यहाँ परमाणु बम वगैरह सब रखे हैं सब। बहुत बड़ा एयरबेस है इन सब का, बहुत बड़ा एयरबेस। इन नौसेना को पेट्रोलियम की कमी ना हो इसलिए पेट्रोल डिपो एयरफोर्स का है। किसका है? एयरफोर्स का। अभी यहाँ पे इनका एक जहाज खड़ा है, 2 ठो। यहाँ से इसने मिसाइल मारा। मेरी ओर देखिए आप सब लोग ध्यान से। नौसैनिक दृष्टि से मेरी ओर देखिए आप सब लोग ध्यान से। नौसैनिक दृष्टि से ये सेशेल्स जो है, मॉरिशस के ऊपर सेशेल्स है, ये तो मॉरिशस है। कौन जगह है? मॉरिशस। तो मॉरिशस में हम लोग यहाँ अगलिका द्वीप और यहाँ हम लोग एजम्पशन द्वीप लेने का विचार कर रहे हैं अपनी नौसेना रखने के लिए। क्या रखने के लिए? नौसेना। क्योंकि यदि चीनी नौसेना अगर इधर आ जाती है भारत के पास, तो हम इधर से तो काउंटर करेंगे, इधरों से काउंटर कर देंगे। लेकिन अभी भारत में विचार हो रहा है, हम लोग विचार करते रहेंगे, विचार होते रहेगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा यहाँ पर। जबकि आप एशिया का नक्शा खोलिए, एशिया का, यूरोप में आप, अभी आप लोग अफ्रीका में, आप एशिया का नक्शा खोलिए, खोलिए खोलिए। मिल गया? अब मेरी ओर सब लोग देखिए, ये भारत है, भारत के नीचे मालदीव, मालदीव के नीचे यहाँ ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी लिखा होगा, डीगो गार्सिया। एशिया के नक्शा में नहीं, पूरी दुनिया का नक्शा खोलिए, पूरी दुनिया का नक्शा खोलिए, वर्ल्ड मैप, पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया का खोलिए। आगे बढ़े। डीगो गार्सिया मिल गया। कितने लोगों को मिला? ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी या डीगो गार्सिया मिला। इंडिया के नीचे देखिए डीगो गार्सिया मिला। पॉलिटिकल या फिजिकल? पॉलिटिकल या फिजिकल मैप में चागोस दिखा है, चागोस लिखा है, देखें। हाँ, जहां चागोस लिखा है, चागोस आर्कोपियागो लिखा होगा, वहीं लिख दीजिए डीगो गार्सिया। वहीं क्या लिखेंगे? डीगो गार्सिया। डीगो गार्सिया या चागोस लिखा है। डीगो गार्सिया, चागोस में ही है क्या जी? डीगो गार्सिया। चागोस लिखा है ना, वहीं लिख दीजिए डीगो गार्सिया। मिला? चागोस जहां लिखा वहीं क्या लिखेंगे? डीगो गार्सिया। जहां चागोस लिखा वहां क्या लिखिएगा? डीगो गार्सिया। जहां चागोस लिखा वहां क्या लिखेंगे? डीगो गार्सिया। नहीं मिला? डियागो गार्सिया मिल गया। वहां वो द्वीप ब्रिटेन ने कब्जा करके रखा है। डीगो गार्सिया द्वीप किसने कब्जा किया? ब्रिटेन ने। और वहां ब्रिटेन अमेरिका दोनों मिलके अपनी एयरफोर्स और नेवी रखे रहते हैं सर। कहां पर? डीगो गार्सिया में। कहां रखे हैं? डीगो गार्सिया में। अभी हम लोग कहां है भैया? इंडिया में है। देखिए ये इस नक्शा में हम लोग देखते हैं डीगो गार्सिया को। ये मालदीव है, यहां है डीगो गार्सिया। देखिए इंडिया, इंडिया के नीचे मालदीव, मालदीव के नीचे चागोस, और चागोस में ही क्या चीज है? डीगो गार्सिया। ये द्वीप किसका है? ब्रिटेन का। चागोस आर्किपियागो लिखा है, चागोस आर्किपियागो। वो द्वीप जो होते हैं उनको आर्किपियागो कहते हैं, छोटे छोटे द्वीप होते हैं चागोस में। अब यहां देखिए ये लिखा है छोटा सा, यहां अमेरिका की क्या रहती है? नौसेना। इस द्वीप पे किसकी नौसेना है? अमेरिका की। अब यहां देखिएगा अमेरिका की नौसेना खड़ी होगी। यहां देखिए, इन नौसेना को पेट्रोलियम की कमी ना हो इसलिए पेट्रोल डिपो, क्या चीज है? पेट्रोल डिपो। इन लोग के लिए रहने के लिए बैरक। यहां देखो एयरपोर्ट है। और ये किसका है? कौन सा? एयरफोर्स का है। किसका है? एयरफोर्स का। इसके अंदर वो रखे छुप के रहते हैं। ये शेल्टर है, इससे निकल के क्या कर देंगे? हमला कर देंगे इस यहाँ पे। अभी यहाँ पे इनका एक जहाज खड़ा है, 2 ठो। ये C-17 ग्लोब मास्टर है, इंडिया के पास में भी है। और ये उनका कोई और जहाज है, P8I पोसाइडन जहाज है। यहाँ खड़ा है, ये ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी नाम है इसका। और ये सारे मिसाइल सैलोज वगैरह हैं, सब अंदर अपना बैरक को रख रखे हैं सब। यहाँ मिसाइल वगैरह भरी रहती है सब। ये पेट्रोलियम के लिए है इसका, ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी।
किसी को दिक्कत? छोटा सा द्वीप है और इस पे केवल और केवल क्या रहते हैं सर? नौसेना। यहां से इसने मिसाइल मारा था ईरान पे। अरे भैया कहां चला गया? ये है, ये ईरान है, ये डिगो गार्सिया है। यहां से मारा था टॉमहॉक मिसाइल। कहां पर? ईरान के ऊपर। ये है डिगो गार्सिया। यहां से ईरान पे क्या मारा था? मिसाइल मारा, टॉमहॉक मिसाइल मारा। समझ में गया? तो डिगो गार्सिया पर किसका अधिकार है? ब्रिटेन का। और ब्रिटेन और फ्रांस की क्या रहती है? संयुक्त सेना रहती है। यहाँ ब्रिटेन और अमेरिका की संयुक्त। यहाँ परमाणु बम वगैरह सब रखे हैं सब। समझ गया? बहुत बड़ा एयरबेस है इन सब का, बहुत बड़ा एयरबेस। कहाँ पे? डिगो गार्सिया में। और बहुत बड़ा वहां पे। तो ये तो सैटेलाइट इमेज है कि महीने में एक फोटो ले लिया, उसी को महीने भर चलाता है। हम लोग को सैटेलाइट का लाइव फोटो नहीं मिलता है। तो सैटेलाइट का लाइव फोटो अगर हम लोग को मिल जाए ना, आप सड़क पे चल रहे हैं ना, सैटेलाइट इमेज, आप किताब खोलिएगा तो पढ़ लेगा आदमी उस पे से क्या लिखा हुआ है। इतने क्लियर सैटेलाइट होते हैं। सोचिए, आप सड़क पे जाइएगा ना तो आपका किताब खोलिएगा तो उसमें लाइन बाय लाइन आदमी पढ़ सकता है। इस लेवल की एक्यूरेसी आ चुकी है। आगे बढ़े। कोई दिक्कत? आप चुनाव लड़िएगा नहीं जी, तो पढ़ाएगा कौन तुम लोग को? हम हट जाए, आज पढ़ाना छोड़ देना तो तुमको जो शिक्षक जिनको तुम बहुत अच्छा मान रहे हो ना, कल को तुम्हारी फीस 3 गुना कर देंगे सब। आज भी शिक्षक लोगों को देखना ना, ऐसे हैं खान साहब, ऐसे काहे लिए? ताकि फीसवा लेने में दिक्कत हो रहा है। नहीं समझे? हम तो सबको कहते हैं कि मतलब चलिए एक कंपटीशन करते हैं लोग, कौन कितना फीस कम कर सकता है, कौन कितना फीस कम कर सकता है, कंपटीशन किया जाए। नहीं समझे? काम खत्म, बंद करके चल जाएंगे। शिक्षक के रूप में व्यापारी रहिएगा। यहाँ पर एक व्यापारी को ना दिक्कत होता है कि उसका सामान कम बिके या ज्यादा बिके, उसको दिक्कत है। एक शिक्षक लोग को यहाँ पे हम हट गए, मतलब समझ रहे हो? कुछ हो ना हो तो हमारी फीस कितनी बढ़ जाएगी? सीधे 2 गुना 3 गुना भागेगा, सीधे 2 गुना 3 गुना। ये वही पटना है जहाँ यूपीएससी और बीपीएससी के लिए कोई शिक्षक दिल्ली से नहीं बुलाया जाता था। ये जैसे तैसे बच्चा है, एडमिशन लिया, पढ़ा के चल जाओ। आज आपके यहाँ दिल्ली से टीचर आते हैं जिन्हें आपको जाना होता था दिल्ली। इसलिए रहना जरूरी रहता है। और भले आदमी को 4 को सुनना पड़ता है, और बस इसलिए कि उनको पैसा कमाने में दिक्कत होता है। आप लोग भी सुना देते हो, लेकिन वो ज्यादा बोलता है तो तुम लोग भी सुना दिया करो। मेन दिक्कत पैसे कमाने के लिए है ना। नहीं समझे? हम तो यही कहते हैं कि सारे शिक्षक लोग आइए, हम सब कंपटीशन करते हैं कि कितने बच्चों की भलाई के लिए फीस कम कर सकते हैं। भाषणबाजी से क्या मतलब है? फीस कम कर दीजिए, हो गया। लेकिन ना, उसमें नहीं, भाषण देंगे लोग ज्यादा ज्यादा। जितने बीपीएससी बैच में बच्चे पढ़ते हैं ना, यूपीएससी बैच में, उसमें 80% केवल इसीलिए पढ़ पा रहे हैं कि फीस कम है। ना तो आधा लोग का बोरिया बिस्तर समटा गया रहता। 1-1.5 लाख से नीचे यहाँ कोई सोचा नहीं था। हम ही लोग थे जो बीपीएससी और यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और आईएएस को 1.5 लाख 2 लाख से नीचे लेके आए थे। वरना केवल ऑप्शनल का 50,000 लगता था। केवल ऑप्शनल पढ़ने का 50,000, निबंध पढ़ने का 30,000, पीटी पढ़ने का 70,000, मेंस पढ़ने का, मतलब पैकेज था 2.5 लाख का। 2.5 लाख का पैकेज होता था। जब तुम जाते थे तो तुम्हें बस 1 लाख बताया जाता था पीटी का, फिर आंसर राइटिंग का, तो इसका उसका दुनिया भर के जोड़ जाड़ के। पहली बार हम लोग उसको लेके नीचे आए, और आज तक किसी की हिम्मत नहीं करती उठा ले, हिम्मत नहीं होती किसी की उठा ले यहाँ पे। बाकी अब थोड़ा सा इसमें गड़बड़ ये होता है तो बाकी लोग दुश्मनी करने लगते हैं। नहीं समझे? भाई उनके तुम्हारी दुश्मनी से क्या कर लेंगे भाई हम, उन्होंने नहीं समझ में आता है। चींटियां तादाद में कितनी भी क्यों ना हो, गन्ना घसीट के नहीं ले जा सकते। तो बात अलग है। लेकिन हाँ ये है, और खुशी बस इस बात का लगता है कि जलन है, नफरत है हमसे, लेकिन बच्चों के प्रति वो प्रेम है। आज भी कोई गांव में भी बच्चा ना, मतलब सऊदी अरब में भेड़ चराने वाले को पता है कि हम लोग गरीबों के लिए पढ़ाते हैं। सऊदी अरब में क्या चल रहा है? भेड़। और उसको भी क्या है पता है। आप तो आप लड़ाई लड़िएगा तो ऐसा नहीं कि देश आपको छोड़ देगा। क्या तुम्हारे लिए गड़बड़ है? बहरे जाते फेंक के खाते मार, फिर मार। बहुत सारी गाली नहीं चाहिए। जाती भाई